हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। मैं हूं कृष्णा। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट इस परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि क्या मैं इस लॉकडाउन में सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मेरी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में जा रही है? क्या मैंने जो सपने देखे थे, मुझे अच्छा करना है, मुझे बोर्ड में अच्छा करना है, मुझे नीट में अच्छा करना है, मुझे जेई में अच्छा करना है, क्या आपके सपने लगता है आपको पूरा हो पाएंगे? अब ये एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अब जो हमारे पास समय बचा है उसका सही से इस्तेमाल कैसे करें, उस समय को सही प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएं। ये आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो लोग 2022 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग आप अपने बिगड़े हुए पढ़ाई को किस तरह से आप एक सही प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, इन सब मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे 10th तक सिलेबस बहुत आसान लगता है, जैसे ही स्टूडेंट 11th में आता है तो उसको सिलेबस के बारे में पता चलता है कि सिलेबस का जो है गैप वो ज़्यादा है। 10th की तुलना में कई गुना ज़्यादा सिलेबस हो जाते हैं 11th में। फिर 12th पढ़ना पड़ता है, यानी आपका कंपटीशन तो 11th से ही स्टार्ट हो गया। आपने 11th की पढ़ाई तो की ही नहीं, आपके 10th में इतने अच्छे परसेंटेज आ गए कि उसी में खुश हो के आपने 11th को अच्छा से पढ़ाई किया ही नहीं। आपके 11th ऐसे बर्बाद हो गए और लॉकडाउन में तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। अब आपके पास 12th पढ़ने का भी समय नहीं है। आप खुद जान लीजिए आपके पास कितने समय है। आपके पास मुश्किल से, यदि इस साल आपको नीट की एग्ज़ाम देनी है या जेई की एग्ज़ाम देनी है 2022 के लिए, तो आप जून का समय आ गया है और आपकी एग्ज़ाम अप्रैल मई में होती है, तो 6 महीना हो रहे हैं। आप सिर्फ आपके पास 6 मंथ बचे हुए हैं। तो क्या 6 महीने में आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दे पाए? तो आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस प्रेशर में अपने आप को किस तरह से एक धैर्य में रखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उस कम समय में इतने अच्छे कैसे कर पाए। अब हमें प्लानिंग किस तरह से करनी है कि इतने कम समय में बेहतरीन पढ़ाई, आपका रिवीजन भी हो जाए, आप एग्ज़ाम देने योग्य भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि सपोज डैट 10 वृक्ष को काटना है, तो एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान पहले अपने औजार को शार्प बनाने में समय लगाएगा, और जितना शार्प औजार रहेगा उतना जल्दी वो वृक्ष कटेगा। तो यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई करनी है, तो आपको कम समय में जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंसेप्ट है, उस पर ध्यान देने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना रिवीजन करोगे उतना आप में परफेक्शन आएगा। जैसे जो टॉपिक आज चल रहा है, 5 दिन के बाद वो टॉपिक आपको उतना याद नहीं रहेगा। सेम डे में आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, सुना सकते हो, लेकिन 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, जितना दिन बढ़ते जाएंगे उतना वो चीज़ आपसे दूर होता जाएगा, वो चीज़ आप भूलते जाएंगे। आप इस चीज़ को दोबारा करने के लिए, वो चीज़ को जो मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था उसको फिर से याद करने के लिए हमको रिवीज़न ज़रूरी है। और रिवीज़न आपको हर टॉपिक का करना पड़ेगा, है ना। जितना पढ़ेंगे उतना रिवीज़न भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट अपडेट के बाद फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।